अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारड़ की चित्रोल एंकर ने वीडियो दिखाई, तारड़ शो छोड़कर चले गए स्टूडियो, लर्ज उठा, लाइव शो में हंगामा। तारड़ को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया का जिक्र किया तो आज तलाल चौधरी भी कह रहे थे, इससे पहले आपने मुख्तलिफ हुकूमती जिम्मेदार आप खुद भी इजहार करते रहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं और ये दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तारड़ साहब बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसका कोई सबूत, कोई एविडेंस हुकूमत के पास है? अगर है तो उस बुनियाद पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जामी साहब देखिए, जब हम अपोजिशन में थे और कश्मीर की बात आती थी हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होते थे, कोई मुल्की सालमियत की बात आती थी हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होते थे। ये एक अजब रिवायत चल पड़ी है इस मुल्क में कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउज़ बिल्लाह। और ये रिवायत जो है ये एक शख्स की अंधी तकलीद में, उसकी अना की तस्कीन की खातिर और शख्सियत परस्ती की एक इंतहा है। कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात इंक्लूडिंग माय ओन पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। पाकिस्तान है तो ये ओहदे हैं, ये रौनकें हैं, ये मीडिया है, ये सियासत है। तो ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना कि अगर इंडियन पोस्ट भी हमारे इंटरेस्ट, सियासी इंटरेस्ट को सर्व कर रही है तो उसको फॉलो कर लो, या मुल्की मफाद के खिलाफ भी जा रही तो कोई बात नहीं। इसके शवाहिद सबूत मौजूद हैं और कार्रवाई हो भी रही है और होगी भी। तो ये इन अकाउंट्स को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। और अब तो एक्स ऐप के ऊपर फीचर आ गया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि कौन सा अकाउंट कहां से ऑपरेट किया जा रहा है। तो वो तो अब इसमें कोई शक व शुबा है नहीं। और तलाल साहब ने सबूतों के साथ आज बात की तो मैं समझता हूं कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि इंडियन पोस्टों को बढ़ाया जाता है। और मुझे ये बताइए कि चले इस बात को छोड़ भी दे एक सेकंड के लिए, इंडियन चैनल्स पे जाके पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बात करने का क्या जवाब है इनकी बहनों का? और वो भी जंग जीतने के बाद। भारत को जंग हराई है पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फौज ने और अफवाज पाकिस्तान ने, और उसके बाद आप इंडियन चैनल्स पे जाके अपनी हुकूमत को बुरा भला कहें तो बात तो फिर वही है कि दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ठीक, इसी से जुड़ा एक और नुक्ता अभी रिसेंटली वज़ीर दाखिला भी बड़े हरकत में हमें दिखाई दिए। बरतानिया से कुछ लोगों की हवालगी का मुतालबा, यूट्यूबर्स, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर कारफरमा हैं। और फिर अकील मलिक साहब एक जगह कह रहे थे कि एक्स पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है अगर एक्स ने यहाँ पे अपना ऑफिस ना खोला। इन दोनों मामलात के ऊपर मजीद मालूमात दे सकते हैं? पहली बात तो ये कि लंदन में बैठा एक शख्स जो एक भगौड़ा है, एक रोग एलिमेंट है और दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है, क्या ही मंजर था अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने पब्लिक अपॉलजी पोस्ट की और उसने कहा मैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ, फौज के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो पोस्टें करता हूं मैं माफी मांगता हूं उस पर। सही। और वो लगी रहेगी कुछ दिनों के लिए उसकी फेसबुक पे, उसके एक्स पे, उसके दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे। ये वही शख्स है जो मेजर जनरल फैसल नसीर को टारगेट करता था, ब्रिगेडियर राशिद नसीर को टारगेट करता था, मुल्क की फौज को टारगेट करता था, और आज वो माफी मांग रहा है और पब्लिकली मांग रहा है। ये मेरे अल्लाह का फैसला है, ठीक, ये मेरे अल्लाह का करम है कि मुल्क की फौज को बदनाम करने वाला, उस पे गलत लगाने वाला आज पब्लिक माफी भी मांग रहा है और वो पैसे भी पे करेगा, जुर्माना भी देगा। ठीक है। तो हवालगी के लिए मैं अजमल जामी साहब बड़ी पुरजोर आपकी शो की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि इस शख्स ने एहसानुल्लाह एहसान, एक नॉन टेररिस्ट को ब्रिटेन की सरजमीन पे बैठ के अपनी एक्स स्पेस के अंदर होस्ट किया। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात की इजाजत देती है कि उनके यहां बैठा हुआ एक शख्स नॉन टेररिस्ट की तशहीर करे, उसको प्रमोट करे, उसका इंटरव्यू करे और उसको नशर करे? और ये झूठा साबित हो चुका है। लंदन की हाई कोर्ट ने झूठा साबित किया, जुर्माना डाला, कॉस्ट पे करने को कहा, डैमेजेस पे करने को कहा, जुर्माना आयद किया है। तो ये तो बड़ा क्लियर कट केस है। और वो दूसरे साहब के हवाले से भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे करप्शन में, मेगा करप्शन केसेस के अंदर। बाहर बैठ के यूट्यूब पे केसेस करना तो बहुत आसान है कि यूट्यूब पे बात कर लें। तो आपको लगता है बरतानवी हुकूमत इनकी हवालगी को यकीनी बनाएगी? क्योंकि उससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब भी हमें चाहिए थे लेकिन वो उन्होंने हमें हमारे हवाले कभी नहीं किए।
देखिए, जो अब एविडेंस गई है और जो डॉसियर्स पेश किए गए हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, उसमें बड़े सबूत मौजूद हैं। और ये एहसान वाला मामला पूरी दुनिया जानती है। एक आपने देखा एहसान को होस्ट किया और नशर किया, तो ये तो कैसे ब्रिटेन इसको जो है वो गवारा करेगा। ठीक, तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ। और दूसरे साहब जो हैं, उनकी एक उंगली की जुम्बिश से पाकिस्तान में लोगों की आजादी और कैद के फैसले होते थे। इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो, इस पे फलां केस डाल दो, इसको बदनाम कर दो। तो ये तो देखिए ना, ये मकाफाती अमल है। अल्लाह ताला से हमेशा रहम मांगना चाहिए, बिलाशुबा अल्लाह हम ताला से सबको डरना मानना चाहिए। मेरा कि दूसरा जो ज़िमनी मामलात सवाल था, जरा होती उसका मुख्तसर जवाब दे दे, फिर मैंने अगले मौजू पे जाना है। वो ये कि क्या अगर एक्स यानी ट्विटर ने यहाँ पे अपना मुकामी ऑफिस ना खोला जैसे भारत में खुला हुआ है, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत एक्स को ब्लॉक कर सकती है यहाँ पे? अभी तक फिलहाल ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। ठीक, ये जरूर है कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि वो पाकिस्तान में अपने दफातर खोलें, यहाँ पे प्रेजेंस रखें, रोजगार के मौके पैदा करें, इन्वेस्टमेंट करें। वो बातचीत जरूर है। और आपने देखा कि गूगल ने पीछे एक तकरीब भी की पाकिस्तान में और क्रोम बुक की फैक्ट्री भी लगाई, और वो क्रोम बुक्स की फैक्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये कुछ मामला डिस्कस जरूर हो रहे हैं, मगर ये कि अगर ना खोला तो बंद कर देंगे, अभी फिलहाल कोई ऐसी तजवीज सरकारी सतह पे ज़ेरे गौर नहीं आई। अता साहब, फौज ने तो अपने अंदर एहतसाब शुरू कर दिया। सीनियर अफसर साबिक DGI उनको 14 साल कैद बामुशक्कत का ऐलान किया। आखिरी पैराग्राफ में दीगर डिटेल्स भी मौजूद हैं। क्या इस तनाजुर में ये केस उन पर मजीद चलेगा? सियासी इन्वॉल्वमेंट PTI से कोई मुबैना ताने बाने 9 मई या खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात के ऊपर इत्तलात हैं कि शायद हुकूमत के पास ऐसी मालूमात हैं? देखिए, DGISPR की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज जनरल फैज हमीद के हवाले से, उस पे एंड की जो 2-3 लाइनें हैं वो बड़ी मानी खेज हैं जी, और उसमें सारी बात जो आप कर रहे हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखी है कि कुछ मामलात में अभी तफ्तीश जारी है। तो ये देखें, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये 9 मई भी हो सकता है, ये कोई और केस भी हो सकता है, और उसमें ऑब्वियसली एक ताने बाने तो मिलते हैं। और ये बड़ी बात क्लियर है कि इमरान न्याजी का और जनरल फैज हमीद का एक गठजोड़ था, और रिटायरमेंट के बाद वो सियासी एडवाइजर रहे। उनका मुल्क में इंतशार फैलाने में और एजिटेशन करने में, बगावत करने में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मुलायन करने में बड़ा किरदार रहा, जो कि कानूनी तौर पे ममानत थी और कानूनी तौर पे अलाउड नहीं था। तो ये तो चीजें सारी साबित हुई हैं। और उस प्रेस रिलीज में एंड पे जो लिखा है, अभी मजीद इंक्वायरी और मजीद इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश मौजूद है। ठीक, तो उसमें अभी वक्त आने पे चीजें सामने आएंगी, बट उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। तो वो स्कोप जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज में छोड़ा गया है, और बाकायदा क्लैरिटी के साथ ये कहा गया है कि अभी मजीद चीजें जो हैं वो आनी है। अता साहब, तो फिर क्या इसकी जद में कोई साबिक जजेस, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान या इवन मीडिया पर्सनैलिटीज, उनके नाम भी आते हैं या उन तक भी बात जा सकती है? जामी साहब, मैं कोशिश करता हूं कि मैं फैक्ट ऑफ द मैटर बात करूं। मैं कतन मीडिया पे इस पे क्या साराई नहीं करूंगा, और ना ही इस पे कोई ऐसी बात करूंगा जो कल को मैं साबित ना कर सकूं। ठीक बात। तो मुझे जितनी इतला थी मैंने उतनी आपको इतला दी। अब इसमें कौन लोग आते हैं, किस तरह से आते हैं, लेट्स वेट फॉर ISPR के वो अगला कदम क्या लेते हैं और अगली वो प्रेस रिलीज क्या देते हैं। ठीक हो गया, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। अच्छा, कल चूंकि मेरा ख्याल है कि जो क्या सराइयां शुरू हुई हैं जी, हमें इनको भी अब खत्म करना है। और ये कानूनी मामला है कि इसकी जो तहकीकात होनी है, तफ्तीश होनी है, उसमें क्या चीजें सामने आती हैं ये वक्त ही बताएगा। इस हवाले से मेरे पास इतनी ही मालूमात थी जितनी मैंने आपसे दुरुस्त हो गया। अच्छा, चूंकि अब कल मंगल है, कल PTI ने एक नई फहरिस्त बनाई है खान साहब से मिलने के लिए, उनके वकला। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि कल भी मुलाकात नहीं होगी इनके वकला की? क्या वजह है कि मुलाकातें नहीं हो पा रही खान साहब से, उनके अहले खाना या उनकी वकला की? देखिए, मुलाकात के कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि मुलाकात होगी, आप लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करेंगे, आप पुलिस से नहीं लड़ेंगे, आप सड़कें ब्लॉक करके वहां पे जो है वो एक अनडिजायरेबल सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, आप सियासी बात नहीं करेंगे, आप स्टेट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप मीटिंग के अंदर जाके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। आजम वजीर तारड़ साहब वकील रहे हैं मुतअद्दिद कैदियों के, जिनका ताल्लुक हमारी पार्टी से था, कभी बाहर आके कोई सियासी बात नहीं की, कभी बाहर आके स्टेट के खिलाफ बात नहीं की। मसला ये है कि इन्होंने वहां पे एक पार्टी का माहौल पैदा कर दिया है।
یہ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہلا گلا ہو، نعرے بازی ہو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو، جلسہ ہو. یہ جیل ہے، پکنک گراؤنڈ تو نہیں ہے. اور جب جلسہ پشاور میں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں نے اینٹی فوج بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے. مگر جیل کی ملاقات اگر آپ وائلیشن کریں گے تو جیل کی ملاقات تو کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ چکے ہیں کہ اللہ کا فضل چاہیے، بالکل وہ ملاقات نہیں ہوگی. اور ایک ایسا قیدی نہیں ہوگی جس کے ملاقات. بارے میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ، اور ان ممالک میں جن کو یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں وہاں سے آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں، لابی کی جا رہی ہے. تو ایسا قیدی جس کے پاس ٹریڈ مل ہو، جو صبح چیا سیڈز اور اوٹ میل کھاتا ہو، جس کے پاس واکنگ گیلری ہو، جس کے پاس پینٹری ہو، پورا کچن کا سیٹ اپ ہو، جس کی من پسند کی چیزیں بن کے روز جاتی ہوں، تو یہ کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ آج بھی ایک فیک تصویر لگائی ہوئی تھی. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. ابھی فیصلہ آپ نے کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ناظرین ہر قیدی کا ایک عینی حق کہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے وکیل سے ملاقات کر سکتا ہے. کہتے ہیں نا اتنا ظلم کرو جتنا تم کل کو برداشت کر سکو. ابھی ان کی دور حکومت ہے، کل کو چینج ہوئے گی، پھر یہ کیا کریں گے؟ اگر ان پہ یہ دور آیا پھر ان کو اپنی غلطی کا حساب. ناظرین یہ پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑتے، وہ احتجاج کرے، اپنی عوام تک آواز اپنی پہنچائے. جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.